वेलकम बैक। अब बाकायदा अपने शो का आगाज़ करती हूँ, जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। पहले भी मेरे प्रोग्राम में परसों वाली एपिसोड में आ चुके हैं, मगर मैंने उनसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आपने आज हमारे प्रोग्राम में आना है और कुछ अपने नमूने जो है यहाँ पे हमारे सामने पेश करने हैं। तो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें भी आपको करके दिखाएंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंजीनियर जावेद यूनुस उपल साहब, इंजीनियर भी हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। साथ हमारे जो है मौजूद हैं मियाँ सुल्तान महबूब साहब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, जर्नल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शुएब हाशमी साहब, इंजीनियर हैं वो भी, और आखिरी जो सीट में है उनके बारे में बताऊं, राजा हसन अख्तर साहब, चेयरमैन आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई ट्रेडर्स विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक, खैरियत से? टॉपिक तो आपको पता है, बिजली बदनाम हुई। आज हम बिजली की बात को ही लेके चलेंगे। इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल भी हालात में, वो इसी तरह से फैला हुआ है एक बहरान, बिजली बिजली बिजली, हर एक इसी के ऊपर बात करता है, घर पे भी यही बात करता है, हर कोई इसी बहरान से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपसे बल्कि मैं शुरू करना चाहूँगी कि आप तो बिजनेसमैन भी हैं, इसी से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी। आपका बिज़नेस कितना इफ़ेक्ट होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, मैं आपका, आपके टेलीविज़न A+ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी आवाज़, अपने ट्रेडर्स की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ और आपके रेफरेंस से हम हुकूमत तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकें। ये बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि 2003 के साल हम ये सोच रहे थे कि हम बिजली इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, और आज उसके 9 साल बाद हम ऐसे क्राइसिस में फंस चुके हैं, और इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान एक आतिशफ़शां की सूरत इख्तियार कर चुका है। जो लोगों के अंदर हिजान है, जो लोगों के अंदर एक बेचैनी है, वो एक जो है लोगों के अंदर एक जज्बात की जो कैफियत है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। आज हम बिजली के तकरीबन 7000 से 7500 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है हमें। और इस शॉर्टफॉल को के नुकसानात क्या हुए हैं कि जितनी हमारी हैवी इंडस्ट्री है वो लोग शिफ्ट कर गए हैं, कोई मलेशिया के अंदर, कोई बांग्लादेश के अंदर चला गया है, या कोई जाने का सोच रहा है। बिल्कुल सही, ये मैं अपने कल के प्रोग्राम में भी यही बात कर चुकी हूँ। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी एक्सपोर्ट का मोर देन 60% उसका कंट्रीब्यूशन है जी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्रश हो चुकी है बिल्कुल। इसके बाद आप देखें कि छोटी जो इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बंद हो चुका है, हमारी जो लूमें हैं वो बंद हो चुकी हैं, हमारे जो छोटे छोटे जो पुर्जे बनाने वाले हैं, छोटी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस क्राइसिस का शिकार हुई है। बड़ी इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्री है, कुछ ने अपने पावर प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन वो लोग जिनकी जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसकी जो छोटी कोई बनियान बना रहा है, कोई जुराब बना रहा है, या कोई छोटा सा पुर्जा बना रहा है, तो वो इंडस्ट्री जो है वो अपना कोई ऐसा जनरेटर वगैरह नहीं लगा सकती। अगर वो जनरेटर लगाता है, कोई डीज़ल की कीमतें इतनी हाई हैं कि उस फ्यूल की हाई कीमत की वजह से जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ की, वो आसमान को बातें करती है जी राज साहब। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हमारी तबाह हो चुकी है, जिसमें छोटी इंडस्ट्री है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे छोटे छोटे जो गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर लोगों ने अपने घरों के अंदर, लोगों ने अपने कमरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स लगा रखे हैं अपने बिज़नेस के लिए, उन लोगों के अंदर जो है वो बेरोज़गारी का जो है वो बहुत ज़्यादा अंदेशा है, लोग बेरोज़गार हो भी रहे हैं। और आप देखती हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद दिनों में और पिछले चंद सालों से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, इसमें मेन किरदार जो है वो हमारे इस क्राइसिस का है। ये जो बेरोज़गारी पैदा हो रही है, ये हम कर रहे हैं, और इस क्राइसिस के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है सीरियसली
ना हुकूमत के अंदर, ना हुकूमत के अलावा जो हमारी सियासी जमातें हैं, ना वो। मगर ये तो मिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ना। मिस जो बात करेंगे वो ये लाइक जैसे आप बीइंग अ बिजनेसमैन, जो आपको नुकसानात हो रहे हैं, अब आपका उठना बैठना एक बिजनेस कम्युनिटी में भी है और इंटरनेशनली भी आप एक इंटरेक्शन आपका रहता है, तो आपको क्या लगता है हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं? मुझे जो आज बल्कि मैं चाह रही हूँ कि हम आप लोग मिलके ये बात करें, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं जो है इसी पे प्रॉब्लम्स पे ही बात कर रही हूँ, मगर हल क्या है इसका, क्या सॉल्यूशंस क्या प्रॉब्लम्स? इसके हल जो हैं वो जिस तरह आपने कहा है कि ये मिसमैनेजमेंट है, तो मिस चीज़ों को अगर वो डिसऑर्डर हो गई हैं तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छी लीडरशिप की, एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी ज़ात से हटकर, जो अपनी ज़ात से बाहर निकलकर अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, अपने गरीब आवाम के बारे में सोचें, उस औरत के बारे में सोचें, उस मर्द के बारे में सोचें जो ख़ुदकुशी करने के लिए रोज़ाना गवर्नर हाउस कोई नया बंदा पहुंचा होता है। आप उस शख्स के बारे में सोचें जो अपने बेटे बेटियां लेके कराची के अंदर वो बेचने के लिए चला जाता है। उस शख्स के दर्द को महसूस करें, फिर जाके आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। हमारा पाकिस्तान का हाल ये है कि एक ऐसा घर जिसका कोई बाप ना हो, जिसका कोई वाली वारस ना हो, तो वो उस घर की हर चीज़ें जो है ना वो डिसऑर्डर होती हैं। अच्छा, मैं शोएब साहब तक भी बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी कि आप क्या सल्यूशन इस बात पे पेश करेंगे? देखिए कि पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो एनर्जी है। तो किसी भी कौम की जो एनर्जी है वो उसका ब्लड है जी। तो अगर आपके ब्लड में कमी आ जाए वो आपको सही तरह, तो आपके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो एनर्जी के लिए हम बेसिकली हमने इसीलिए काम किया है कि एनर्जी जो है वो लो कॉस्ट पे हमें सबसे ज़्यादा हमारा इस वक्त खर्च जो है ना वो एनर्जी के इंपोर्ट पे हो रहा है। अगर हम बिजली पैदा करते हैं तो ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लोकली जो है वो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, और डैम हमने बनाए नहीं है। न्यूक्लियर पावर भी तो है हमारे पास। देखिए न्यूक्लियर पावर आप देखिए न्यूक्लियर पावर होना, तो आप दिफा तो आपने मजबूत कर लिया है, लेकिन जो अंदर का दिफा है मुल्क के अंदर का, न्यूक्लियर पावर का मतलब एटम बम तो नहीं है। देखें अब टोटल एनर्जी अगर आप देखें कितनी कंट्रीज का ऐसा है कि हमने उसके ऊपर देखें वो महंगा काम है, उसके ऊपर हमने इतना काम नहीं किया, उसके ऊपर इतने न्यूक्लियर पावर नहीं हमने, क्योंकि उस पर भी हम डिपेंडेंट हैं दूसरे। मगर हम दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, हमने कैसे ऐसे काम नहीं किया? एटमी पावर हैं हम, लेकिन जो एनर्जी के क्राइसिस हैं वो तो हमने दूर नहीं किए ना। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो एनर्जी। आप बिजली की क्यों लोड शेडिंग हो रही है कि अगर आपने न्यूक्लियर प्लांट ही लगाएं तो उससे पूरा, लेकिन वो आपको उस पर कुछ बाहर के जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी भी कुछ है कि उसके तहत आपको चलना है। लेकिन आपके पास बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप क्यों नहीं इसको हल करते? हमें लाजमी नहीं है कि हम रेंटल पावर पे ही रहें कि लाएँ बाहर से अपना प्लांट ले आएँ और ऑयल से और उससे चलाएं, जो कि ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होती जा रही। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ मेंशन कि 2005 से अमेरिका जो कि बिग पावर है, उसने अपनी जो इकॉनमी है वो ऑयल की बजाय वो HHO गैस के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट कर रहा है। HHO गैस जो है वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेता है, उसको एज ए एनर्जी इस्तेमाल कर, और ये बड़ा सस्ता चीज़ है। आज मैं इसी के वो लेके आऊँ, इसी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। इससे गाड़ियाँ भी आप चलाएंगे, हाँ गाड़ियाँ भी आप चलाएंगे, आप इससे थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगी लोगों को। थोड़ी देर के बाद मैं पूरी आपकी जो प्रैक्टिकल ये चीज़ है थ्योरी ये लोगों को दिखाऊंगी। सुल्तान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप भी इंजीनियर माशाल्लाह, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, ज़रा आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आपको तारफ़ करवा दूँ। एक तो नाम मेरा जो है ना सुल्तान महमूद है जी। दूसरी बात है कि मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल हूँ और चेयरमैन हूँ क्रिएटिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जी। मेरा तल्लुक इंडस्ट्री से है। तो इंडस्ट्री में चूँकि हमने प्रॉब्लम फेस किए, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन रुक गई, लेबर फारग हो गई, तो हमने फिर उसके अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढे और उस पर काम किया। मैं शोएब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये कहते हैं ना कि ये ब्लड का काम है एनर्जी का जी। ये ब्लड से भी ऊपर ये रूह का काम है। आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, बहुत बड़ा बंगला बना लें, आपका ये स्टूडियो है, इसमें आज अगर अभी बिजली चली जाए तो ये ऐसे ही जैसे इंसान के जिस्म से रूह निकल गई है।
यानी उस बिल्डिंग की या उस इंडस्ट्री की या उस आपके किसी भी प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, किसी चीज़ को भी आप ले लें, अगर वहाँ बिजली नहीं है तो वो डेड है। अब आ जाती है बात कि जो लास्ट हमारे पास जो बिजली का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कम नहीं है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास पावर प्लांट्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास फ्यूल की, कि फ्यूल की कास्ट बहुत ज़्यादा है, और अगर हम एनर्जी मिक्स को देखें तो अगर हम वो सारे पावर हाउस चला दें तो बिजली की कास्ट इतनी बढ़ जाती है कि वो हम अदा ही नहीं कर सकते। उस तरह की बिजली जो आप थर्मल पावर हाउस से आप पावर जनरेट करके अगर लोगों को बिजली दें तो लोग खुद कह देंगे इससे बेहतर है कि हम लोग जो है ना वो कैंडल जला के गुजारा कर लें इंस्टेड कि हम ये बिजली यूज़ करें इस तरह की। क्योंकि हमारे पास हाइडल रिसोर्सेज थे जो आप देखें कि इन पास्ट हमने तरबेला डैम, मंगला डैम बनाया, हमारी जो रेशियो थी 65% थी हाइडल पे, अब हमारी इन्वर्स हो गई। अब हमारी 30% के आसपास जो है वो है हाइडल पे और बाकी थर्मल पे चली गई है। आपने न्यूक्लियर की बात की, न्यूक्लियर आल्दो के दैट इज़ अ सोल्यूशन बट दैट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव सोल्यूशन। उसकी कैपिटल कास्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी डीकमीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कास्ट आती है। यानी आप न्यूक्लियर पावर अगर जनरेट कर लेते हैं तो उसको फिर आपने जो वेस्ट है उसकी डिस्पोजल के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। जावेद साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले शुक्रिया आपका अदा करूँगा नहीं प्लीज कि आपने मुझे बुलाया। हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने इस बात को एग्री किया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी मैं आया था। मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान चेयरमैन लाहौर सेंटर हूँ। ये सेक्रेटरी जनरल है सुल्तान साहब जो आपसे मुखातिब थे, शुएब हाशमी साहब है जी। 3 अदारे इसमें मिल के काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान जिसके 60,000 मेंबर्स हैं, 15 सेंटर्स हैं, और पाकिस्तान फाउंडेशन जैसे आपने अभी बताया, और एक ये डिफेंस वेलफेयर सोसाइटी। 3 अदारे मिल के हमने देखा है कि हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमने कुछ करना है, प्रैक्टिकली कुछ करना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े चीज़ें आए, बड़ा अच्छा है, वेलकम है, लेकिन उस वक्त तक क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं? इस वक्त अब डायरेक्ट एक्शन का वक्त आ गया है। ये डायरेक्ट एक्शन है। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर बिजली नहीं है, ऑफिसेस के अंदर बिजली नहीं है, हर 1 घंटे के बाद बिजली चली जाती है। अब वक्त इंतज़ार करने का या लंबे प्रोजेक्ट्स को देखने का वक्त। जावेद साहब सिर्फ 4 घंटे बिजली है ना? सिर्फ। अच्छा इधर ही एक बात पे ब्रेक लेती हूँ, फिर आपकी बात से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि जो बिजली के आवर्स भी हैं इतने, मतलब इतने, चलो तकलीफ है मगर इतना ज़्यादा 24 घंटों में। तो खैर एक छोटा सा वक्फा लेके ना वापस आते हैं, फिर आपकी बात से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक।